चलिए, तो हम एक बार फिर से अपनी वो जो एक काल्पनिक हमारा छोटी कंपनी का नेटवर्क था उसे देखते हैं। तो अब हम जो हमने पहले समझा है, पिछले सत्रों में समझा है, उसी का लाभ उठाते हुए उसी का प्रयोग करते हुए समझते हैं कि एक छोटी कंपनी का नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। बड़ी कंपनी का नेटवर्क कैसे काम करता है वो उसके आगे की स्थिति है, पर पहले हम छोटी कंपनी का नेटवर्क समझते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने उदाहरण लिया था हमारा कंप्यूटर और फिर हमारे घर का नेटवर्क। हमने घर का नेटवर्क समझ के फिर एक छोटी कंपनी का नेटवर्क समझने का तरीका अपनाया है। अब आप इसमें देखिए, इस चित्र में देखिए, जो मेरा ये पीला पॉइंटर दिख रहा है माउस का, आपको इस पे आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है ये जो बीचों बीच आपको दिख रहा है, कि इसको अगर मैं और जूम इन करता हूँ, अंदर ले आता हूँ, तो यहाँ पर ये 5, 1 ESX होस्ट 1, ये 2, ये 3, ये वाला 4 और ये ESX होस्ट 5। तो ये 5 होस्ट हैं। इसमें होस्ट हैं का मतलब, अब इनको जरा अगर हम देखें, इसी चीज़ को हम अपने कंप्यूटर से, पुराने जो हमारे घर का कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर है, उससे मिलाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो पर्सनल कंप्यूटर है वो एक होस्ट की तरह है, एक सिंगल होस्ट, एक अकेला होस्ट। ये कंप्यूटर है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है और ये डिस्प्ले का मॉनिटर है। अब हम वापस अपने कंपनी के नेटवर्क पे जाते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं, एक ये 5 आयताकार आयत दिख रहे हैं, इन 5 आयतों में अलग अलग जगह पे ये हर आयत एक पर्सनल कंप्यूटर की तरह है, इस डब्बे की तरह है। सामान्य तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। असल में ये वैसे दिखते नहीं है, थोड़ा अंतर होता है इनका, और किसी जगह हम इनका चित्र लेकर उसको भी समझेंगे कि वो कैसा दिखता है और उसका कुल मिला के उसका आयोजन कैसे होता है। तो जो ये डिब्बा दिख रहा है, अब इसमें 5 क्यों है? तो 5 बनाने के पीछे एक विशेष कारण है। इस विशेष कारण का जो उत्तर हमें मिलता है, जो हल मिलता है, हम एक ऐसी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आमतौर पर आपने देखी होगी। अब आप ये अगर पर्सनल कंप्यूटर में इसमें देखिए, अगर इस सिस्टम की पावर सप्लाई, इसमें जो ये पावर सप्लाई लगी हुई है, ये वाली, इस पावर सप्लाई क्या करती है, इस पे मतलब 120 वोल्ट, 200, 110 वोल्ट या 220 वोल्ट की पावर यहाँ आती है पीछे से, बैक से, और इस सिस्टम को सप्लाई होती है। पावर आती है, फिर पावर आने के बाद उसका अलग अलग भागों में जाती है और उससे काम चलता है। फर्ज करिए, मानिए कि अगर ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाए, अगर ये पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगी तो आपका कंप्यूटर बैठ जाएगा, फिर कुछ काम नहीं कर सकता। तो अब अगर हम वापस अपना चित्र देखते हैं, तो इसमें हमने 5 कंप्यूटर लगाए हैं उसी तरीके से, 1 होस्ट 1, 2, 3, 4, 5, और इन 5 का जो मतलब है वो ये है कि अगर हम इसमें से एक खराब होगा तो बाकी 4 उसका काम संभालेंगे, और अगर जैसे कोई भी, मान लीजिए ESX होस्ट 1 खराब हो गया तो ये बाकी के 4 चलाते रहेंगे, 5 खराब हो गया तो ये बाकी के 4 चलाते रहेंगे, अगर 2 खराब हो गया तो बाकी 4 पे। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं, ऐसा तरीका बना रहे हैं जिसमें कि हमारा जो काम है वो बगैर रुके लगातार चलता रहे, निर्बाध गति से, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे चलना है। अगर आपको काम करना है तो एक से काम नहीं चलेगा, फिर आपको कई लोग चाहिए। इसका एक अच्छा सा उदाहरण ये भी समझ में आता है, जैसे आजकल के ज़माने में 24 घंटे कंप्यूटर की दुनिया में काम चलता है, तो हम एक आदमी की ज़रूरत जहाँ होती है उसके लिए 8 घंटे एक आदमी काम करता है। तो 8 का गुणा 3 करो तो 24 होते हैं। तो एक दिन में 3 आदमी चाहिए, तब 8-8 घंटे के शिफ्ट का कवर होता है। और वो तीनों आदमी अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए या छुट्टी ले ले, तो हम लोग जो जनरल डिज़ाइन बनाते हैं उसमें हम
अगर 24 घंटे काम चलाना है तो 5 लोगों को हायर करते हैं। उसी तरीके से आप, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके पीछे की गणित कुछ और है, वो भी कभी समझी जा सकती है, लेकिन अभी आप ये जानिए कि अगर हमें यहाँ पर बगैर रुके काम चलाना है एक सर्वर का, इस कंप्यूटर का जैसे ये काम होता है, ये जो काम कर सकता है वो कभी भी खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, और 24 घंटे काम नहीं कर सकता ये कई कारणों से। तो इसलिए हम अगर हमें लगा 24 घंटे काम चलाना है तो हम कुछ इस तरीके की स्थिति का आयोजन करते हैं। अब आप इसमें, एक तो ये बात हुई कि भाई 5 सर्वर चाहिए। अब यहाँ पर ये क्या दे रहे हैं सर्वर हमको कंप्यूट, मतलब जैसे अंग्रेजी में कंप्यूट कहते हैं, और उसी कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना बाय द वे, तो उसी की तरह से ये जो है हमें गणना की, संगणना की, या फिर इनको हम कार्यवाहक समझ सकते हैं। तो ये हर एक समझिए एक मजदूर की तरह है जो कि अपना काम करता है, उसको निश्चित काम बता दिया जाता तो करता है वो। तो इस कंप्यूटर पे, हर कंप्यूटर से हमें क्या मिलता है, हमें एक तो कंप्यूटर की मेमोरी मिलती है, मेमोरी मतलब रैम, जैसा कि मैंने पहले किसी दूसरे सत्र में बताया था, और दूसरी मिलती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है, रैम क्या होती है, ये हम अलग सत्रों में समझ चुके हैं। आप चाहें तो उसका वीडियो देखकर अपनी जानकारी को दोबारा से तरोताज़ा कर सकते हैं। तो एक डिब्बे में एक ये जो आयत है, इसमें हमको हार्ड डिस्क मिलती है जिसमें कि बहुत समय तक सामान रखा जा सकता है। रैम मिलती है जिसमें कि तात्कालिक गणना करने के लिए जो भी काम करने हैं वो उससे वो वाला काम किया जा सकता है। तो रैम और हार्ड डिस्क दोनों मेमोरी है। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ज़्यादा दिन तक रह सकती है। एक रैम शॉर्ट टर्म मेमोरी है, थोड़ी देर के लिए काम आती है लेकिन तेज काम करती है। तो इनसे रैम मिलती है। और इसमें 2 चीज़ें, अब इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें और भी मिलती हैं। ये जो NIC लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। तो ये देखिए 1 2 3 लगे हुए हैं इसमें, ऐसे ही हर एक में, हर डिब्बे में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट, सब में लगे हुए हैं एक एक। तो ये जो है, और इसके अलावा ये इसमें नीचे इसको बोलते हैं HBA, मतलब होस्ट बस अडाप्टर। तो ये एक HBA1, एक HBA2, ऐसे ही हर एक में 2 लगे हुए हैं। अब 2 क्यों लगाए हमने? 2 हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर एक ये नीला वाला खराब हो जाए तो हमारा काम ये जो हल्के पीला रंग का है उससे होता रहे, या तो नीला वाला चले। रास्ता हमारे इस नीले से प्राइमरी समझ सकते हैं आप, पहले चलेगा, और पीले से अगर पहला वाला बिगड़ जाए तो दूसरे चलेगा। तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा आजकल के ज़माने में जो पुलिस वाले होते हैं तो जब जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं बैकअप लेके जाएंगे। तो बैकअप, ये हमारा बैकअप है, नीला वाला प्राइमरी है और पीला वाला बैकअप है। 2 में से एक भी खराब हो तो चलेगा। अब अगर दोनों चल रहे हैं तो और भी चीज़ें हो सकती हैं, पर अभी हम यही मान के चलते हैं कि बैकअप है ये। तो इसी तरीके से जो NIC 1 2 है, ये एक प्राइमरी है और एक ये NIC 2 बैकअप है, या NIC 3 बैकअप है। और जो ये NIC 2 है ये हमने अभी खाली छोड़ा हुआ है, और खाली छोड़ने के पीछे इसका एक विशेष कारण है। एक तो यहाँ भीड़ बहुत बढ़ रही थी, दूसरी चीज़ है NIC 2 का प्रयोग हम करने वाले हैं किसी और काम के लिए, तो वो भी हम समझेंगे। वो काम क्या है वो भी हम आपको समझाएंगे आगे। पर यहाँ तक के लिए अभी हमने ये समझ लिया कि इस छोटी कंपनी के नेटवर्क में जो कंप्यूट, यानी जो कंप्यूटर लगेंगे जिनको हम सर्वर कहते हैं, वो मोटे मोटे तौर पर कैसे होंगे, उनका कैसे आयोजन होगा। अब हम इसके बाद अगले सत्र में ये जानते हैं कि ये कंप्यूट हमारे पास आ गया, अब इस कंप्यूट का हम क्या करेंगे। और तो जो सबसे पहला काम हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि हम इस कंप्यूटर के साथ, जो मैंने कहा था ना आपको हार्ड डिस्क जोड़नी है हमें, तो इसमें रैम लगी हुई है लेकिन इसके साथ इसकी अपनी हार्ड डिस्क नहीं है।
इसकी हार्ड डिस्क जो है वो नीले वाले जो तार हैं वो आप देख सकते हैं वो इस वाले डिब्बे में आ रहे हैं, और जो पीले वाले तार हैं वो इस डिब्बे में आ रहे हैं। तो हम अगले सत्र में स्टोरेज या डिस्क का कार्यक्रम समझेंगे कि एक छोटी कंपनी के नेटवर्क में, कंप्यूटर की दुनिया में सामग्री कैसे रखी जाती है और ज़्यादा समय तक के लिए कैसे रखी जाती है। जैसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज, बहुत दिन के लिए जो भंडारण करना होता है, या जैसे होता है ना वो जैसे आलू वगैरह रखे जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो वो तो कोल्ड स्टोरेज मतलब ज़्यादा दिन तक रखी रह सकती है। ये हार्ड डिस्क कोल्ड स्टोरेज नहीं है, लेकिन रैम के बनिस्बत देर तक रख सकती है। रैम में जब तक कंप्यूटर चलेगा तब तक रहेगी जानकारी। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर अगर पावर ऑफ हो गया, बंद हो गया, तब भी जानकारी बनी रहती है। तो ये कोल्ड स्टोरेज की तरह आप इसको समझ सकते हैं, या भंडारण समझ सकते हैं। हिंदी में इसको भंडारण कहते हैं। तो अगले सत्र में अब हम इस सर्वर से स्टोरेज कैसे लगी उसको समझेंगे, और आगे की चीज़ें देखेंगे। इसके अगले सत्र में हम लोग जब मिलेंगे तब वही देखेंगे।